प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान बीए पार्ट 3 का टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां पर आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, लेकिन राष्ट्र संघ विफल हो गया और 1939 से 1945 तक द्वितीय महायुद्ध हो गया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद में विश्व के सभी राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध न हो। कोई भी क्या है कि जो है किसी प्रकार की युद्ध जो है नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि सभी राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विचारकों ने कुछ आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी कुछ विचारकों ने इसकी प्रशंसा भी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं या उपलब्धियां या प्रासंगिकता को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी क्या प्रासंगिकता है? शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों व मतभेदों को अनेक बार उग्र नहीं बनने दिया है। उन्होंने मध्यस्थता के माध्यम से, पंच निर्णय के माध्यम से उनका निपटारा किया है, तनाव को कम किया है, तनाव को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। अनेक बार इसने युद्ध विराम, दंडात्मक हस्तक्षेप, सामूहिक कार्रवाई, कानूनी निर्णय आदि द्वारा शांति स्थापित की है। दूसरा इसका जो उपलब्धि है वो है आतंकवाद का विरोध करना। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 24 दिसंबर 1994 को सब प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि आतंकवाद को राष्ट्रों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा करता है, वैधानिक रूप से गठित सरकारों को अस्थिर करता है, वैविध्यपूर्ण सभ्य समाज को क्षति पहुंचाता है तथा राष्ट्रों के आर्थिक व सामाजिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए सभी राष्ट्रों ने आतंकवाद का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थल। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसे स्थान है जहां पर विश्व के विभिन्न देशों से भिन्न भिन्न जातियां, भाषाओं और विचारधारा वाले लोग एकत्रित होते हैं, विचार विमर्श करते हैं तथा पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने में बहुत ही सहायता दी है। यद्यपि यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के अधिदेश क्षेत्र को न्यास पद्धति के अंतर्गत लाने और उसे स्वतंत्रता दिलाने में अभी तक सफल नहीं हो सका है, परंतु जिन न्यास क्षेत्रों को न्यास पद्धति के अंतर्गत रखा गया था वे सब आज स्वतंत्र हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उपयोगी कार्य। गैर राजनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उपयोगी कार्य किए हैं। आर्थिक व सामाजिक असंतोष, भूख, दरिद्रता, निरक्षरता, अनभिज्ञता आदि जो युद्धों के अंतर्निहित कारण होते थे को दूर करने में संयुक्त राष्ट्र ने निरंतर प्रयास किया है। धन्यवाद। इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध विशिष्ट अभिकरण एवं हजारों सिविल सेवक निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना और सहअस्तित्व को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विस्तार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विस्तार और विकास में बहुत ही सहायता की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में आवश्यक परिवर्तन कर उसे गैर पश्चिमी साम्यवादी देशों के लिए भी उपयोगी बना दिया है। तो उस क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अणु शक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग पर बल दिया है। कूटनीतिक कार्य किए हैं। विकासशील देशों के लिए वरदान। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों के लिए, विशेषकर विकासशील देशों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसमें उसने अनेक प्रकार के आर्थिक, तकनीकी, प्राविधिक और सुविधा उपलब्ध करवाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों के हित के लिए निरंतर कार्य किए हैं। दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण सहयोग को प्रेरणा देकर विकसित देशों के हित के लिए कार्य किया है। इसने UNCTAD सम्मेलन को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का आह्वान किया है। इसने विकासशील देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0% अनुदान विकासशील राष्ट्रों को देने का आह्वान किया है।
गैट वार्ताओं के द्वारा इसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में योगदान दिया है। इसने पर्यावरण सुधार के लिए भी अनेक कार्य किए। 1995 में कोपेनहेगन में सामाजिक विकास के लिए, मानव सुरक्षा के लिए एक नई अवधारणा का विकास किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आज भी अत्यधिक महत्व है। आज भी उसकी प्रासंगिकता हम देख सकते हैं। यद्यपि आज विश्व जो है दुध्रुव से एक ध्रुव हो गया है। आज एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है और अमेरिका अपनी दादागिरी के माध्यम से दुनिया के अन्य राष्ट्रों को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आज भी हम प्रासंगिकता देख सकते हैं। आज भी उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही है। आज भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। धन्यवाद।